मोहतरम सामीन किराम, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने या दीगर रसूल हैं उनको आम इंसानों से एक बड़ा एजाज़ ये बख्शा और अपनी मज़ीद क़ुर्बत इस अंदाज में अता फरमाई कि उन्हें मनसबे रिसालत पे फायज फरमा दिया। ये बहुत बड़ा मनसब है। और फिर आपके बाद आपके असहाब का जो मकाम है और असहाब के बाद उनके जो ताबईन हैं उनका जो मकाम शरीयत के अंदर है वो यकीनन वो फ़ौक़ियत है कि ये मुक़द्दर की बात है। इन सआदत बज़ोर बाज़ु नेस्त ताना बख्शिद खुदाए बख्शिंदा, ये अल्लाह का फ़ज़ल है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो रब ताला ने मनसब, मकाम, इज़्ज़त, शरफ, सियादत, क़ियादत और इस हद तक के कुरान मजीद पूरे का पूरा आपके अखलाक की अक्कासी करता है। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा गया कि आपका अखलाक क्या है? फरमाया कि कुरान जो है वो आपका अखलाक है, पूरे का पूरा कुरान। लिहाजा जो आपकी खिदमत में मैं अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि जिन औसाफ से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आपको मौसूफ करार दिया, मुत्तसिफ करार दिया, या अहादीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, शरफ, आपका वक़ार, मनसब जो आता है हम उसी हद तक रहे, कहीं गुलब का शिकार ना हो जाए आपकी तारीफ में, आपकी मदा में, जो कि हकीकत में आपके अंदर मौजूद नहीं था, हम उससे आगे तजावुज़ ना करें। ये हदीस सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं और बुखारी की है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सहाबा को मुखातब है, ला तुतरूनी कमा तरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम, मेरे सहाबा तुम मेरी ज़ात में और मेरी सिफात या मेरी मदा में इस तरह तजावुज़ या गुलब ना करना जिस तरह के नसरानियों ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात में किया है। फ़इन्नमा अना अब्दुन, मैं सिर्फ और सिर्फ रब ताला का बंदा हूँ। फ़क़ूलू अब्दुल्लाह व रसूलुहु, लिहाजा तुम मुझे अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा और उसका रसूल कहो। तो उबूदियत और मनसबे जो कि रब ताला की तरफ से अता करता मनसब, मनसबे रिसालत, ये आपकी बुनियादी पहचान थी। लिहाजा वो हर वस्फ जो कि आपकी ज़ात में शामिल नहीं है और लोगों ने गुल्व करके बढ़ा दिया है, उससे हमें अपने आप को बचाना चाहिए। इन अल्फाज पे गौर फरमाएं, कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम, जिस तरह के ईसाइयों ने ईसा इब्न मरियम में तजावुज़ और गुल्व किया। उन्होंने क्या किया? ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बंदे थे, इंसान थे, लेकिन बरगुज़ीदा चुनीदा इंसान थे, और फिर रब ताला ने उन्हें मनसबे रिसालत पे फायज कर दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने इन औसाफ से उठाकर उन्हें उलूहियत के दर्जे पे फायज कर दिया, जो कि उलूही सिफात थी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो दे दी। उन्हें बाज ने अल्लाह करार दिया, बाज ने इब्नुल्लाह करार दिया, और उमूमन देखें तो उन्हें खुदावंद ताला करार देते हैं, नऊज़ बिल्लाह, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, जो भी ऐसी सिफात थी जो कि इंसान की कुदरत और ताकत में नहीं होती। इन लोगों ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन सिफात का हामिल करार दिया कि जी भी औलाद भी दे सकते हैं और हमारी मुश्किलात को भी टाल सकते हैं, बिगड़ी भी बना सकते हैं और मुर्दों को जिंदा भी कर सकते हैं, हालांकि उसमें अल्लाह की कुदरत कार फरमा थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। आपके क्या औसाफ हैं कि आप मुहम्मद हैं, अहमद हैं, कितने तारीफी कलिमात हैं। आप रसूलुल्लाह हैं, आप अब्दुल्ला हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते अना सय्यिदु वलदे आदम, मैं बनी नौ इंसान का सरदार हूँ। सिर्फ इंसानों नहीं बल्कि इंसानों में से जो चुनीदा शख्सियात थी, तमाम अंबिया और रसूल, उनके आप सरदार हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। आप शाफे हैं, क़यामत वाले दिन आप हमारी गुनाहगार मोमिनों की सिफारिश करेंगे, शाफे हैं, मुशफ़्फ़ा हैं, और इसी तरह और इस किस्म के बहुत से दीगर औसाफ हैं जो कि
एक नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज है। लेकिन ऐसी औसाफ के जिसमें शख्सियत परस्ती का उनसर आए वो कतन आप में नहीं थी। इंतहाई मुतवाज़े थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अंदाजा लगाएं कि सहाबा किराम तशरीफ फरमा है, नुमाया कुर्सी स्टेज नहीं लगवाया, आप उनके हल्के में और उनकी मजलिस में बैठा करते थे। आने वाले को कोई खबर नहीं होती थी कि भाई जो एक अजनबी होता था कि इनमें मोहम्मद कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते तो आपकी ना ये चाहत थी और बल्कि बिल्कुल नागवार समझते थे कि मेरे प्रोटोकॉल की ताजीम के लिए कोई खड़ा हो। जिस तरह कि अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस आती है, ना पसंद फरमाया करते थे। और आम इंसानों की तरह आप मजलिस में तशरीफ फरमाते, कहीं मजलिस होती तो ये भी आपकी सुन्नत है कि उसी मजलिस के आखिर में आप तशरीफ फरमा हो जाया करते थे। किसी को उठाने क्यों नहीं, कोई जो है यानी उठाकर सहाबाई कराम ने भी पीछे हट जाओ, हटो बचो, ऐसी कोई कैफियत नहीं थी। तो इस हवाले से जितने भी हदीस पे आप गौर फरमाएं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत इंतहाई मुतवाज़ी थी। एक मौके पे क्या हुआ, ये बुखारी की हदीस है कि जो एक जिसमें गुलब का उनसर पैदा हो रहा था, और आज हमारे मुआशरे में बिला किसी मसल की तफरीक के, आपको मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश यही करते हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपकी रहनुमाई करें और फिर खुद भी उस पर अमल करें। हमारा जो विजन है, हदफ है, वो यही होता है कि आपकी दुरुस्त सिमत में रहनुमाई करें। तो हमारे मुआशरे में अगरचे बहुत से मसाइल चलते हैं, इख्तलाफात चलते हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने उठाकर नबी सल्लम को फायज कर दिया। वो कुदरतें जो कि सिर्फ मेरे रब ताला की हैं, जो कि उलूही सिफात हैं, हमारे अवाम उन्नास ने आपको उन पर भी फायज कर दिया। हालांकि दुनियावी जो असबाब व वसाइल हैं उनके तहत रह के अल्लाह के रसूल ने मदद भी की है, हिमायत भी की है, लोगों का तामुन भी किया है। लेकिन मावराए असबाब, दुनियावी असबाब को बालातर रख कर अगर हम कहें कि अल्लाह के रसूल भी ये कर सकते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं। अगर कोई ऐसा अकीदा रखेगा और उसके ये जहन में होगी तो यकीनन ये खिलाफ शरीयत और ये शिरक तक बात ले जाएगी। कुछ बच्चियां थी, वो बदर के जो मुजाहिदीन थे, शुहदा थे, उनके बारे में तारीफी अशार पढ़ रही थी। तो एक छोटी सी बच्ची ने ये भी कह दिया, वफीना नबीयुन यअलमु मा फी गदिन, हमारे अंदर एक ऐसे नबी भी हैं जो कल की खबरें बताते हैं, कल की बातें भी बताते हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, तावील हो सकती थी, आप खामोश हो सकते थे क्योंकि वही के जरिया बताते थे, कुरान उतरता था बताते थे, बहुत से फितनों की निशानदेही फरमाई है और आइंदा भी वो सिलसिला चल रहा है। लेकिन चूंकि इससे गुलब और अकीदे में खराबी लाजम आती थी, फौरन उस बच्ची को रोक दिया, फरमाया ला तक़ूली हादा, ये बात ना कहो, बल्कि जो तुम पहले कह रही थी ना शुहदा की तारीफ में जो मुस्बत अशार थे तुम वही कहो। इससे क्या वाज़े हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां मुतवाज़े थे वहां आपने अपनी शख्सियत का जो तारुफ है उसी दायरा कार में रह के करवाया है जो मेरे रब ताला ने आपको फजल कमाल अता फरमाया था। और इसी तरह बात के खुलाफा जो हैं उनको भी उनका मकाम मर्तबा जो बनता है। और फिर इसी तरह आइम्मा रहमहुमुल्लाह हैं, कितने जिरुल कद्र आइम्मा जिन्होंने दीन की खिदमत की है, उनकी बड़ी बड़ी जिरुल कद्र खिदमात है। लेकिन हम ऐसा ना हो कि लाशऊरी तौर पर किसी शख्सियत से दिल गिरफ्तार इस तरह हो जाए कि वो स्याह करे, सफेद करे, खा वो सियासत में है, खा वो दीन में है, और हम शख्सियत परस्त बन के बिल्कुल राह एतदाल से हट जाएं। ये एक बुनियादी नुक्ता है। हर मैदान में एतदाल, और दीन ने हमें यह सिखाया है कि हमने जिस शख्सियत को भी परखना है वो हक पे परसना है, और जो उसका एक शरी दीनी इस्तेहकाक एहतराम अदब का बनता है हमने उस हद तक अदब व एहतराम को बजा लाना है। और कहीं ऐसे ना हो कि गुलब इस दर्जा हो जाए कि हम शख्सियत परस्त बन जाए, हम उस शख्सियत को इस तरह अपना मुक्तदा और पेशवा बना लें कि शरीयत पीछे रह जाए और उसकी मोहब्बत इस तरह दर्जा गुलब तक पहुंच जाए कि अब वो स्याह करें, सफेद करें, हम आंखें बंद हो करके अंधे बन के वो उसकी गलत सलत बातों को भी कबूल करते रहें। कतन की इसकी इजाजत नहीं है, बात की तहकीक की जाए,
बात को परखा जाए और कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में जांच पड़ताल की जाए। ये हमारा दीन है और यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो रब ताला से दुआ है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस तरह की मोहब्बत करें जिस तरह की रब ताला ने उसका तकादा किया और जिसका सबक आपने दिया है। कहीं गुलाम में आकर बजाय इसके के मोहब्बत जताने के लिए हम बड़े बड़े दावे करें, लेकिन नतीजा ये निकले कल क़यामत का दिन हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें धुतकार दें। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ऐसे ही हुआ ना, अल्लाह पूछेंगे ईसा इब्न मरियम अंता कुल्ता लिन्नास, तूने लोगों को कहा था कि मुझे मेरी अम्मी को तुम माबूद बना लो। ला इल्मी का इजहार करेंगे, अल्लाह तू ही अल्लामुल गुयूब है, तू ही अल्लामुल गुयूब है, मुझे कोई इल्म नहीं है, ना मेरी अम्मी को पता है ना मुझे पता है। ईसा अलैहिस्सलाम को कोई पता नहीं है इस जहान से जाने के बाद के पीछे क्या हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, मेरे बारे में क्या गुलब हो रहा है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई पता नहीं है। लेकिन क़यामत का दिन होगा तो ऐसे मुनहरिफीन और जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी जात हैसियत से बढ़ाकर बिदात और खुराफात के मुर्तकिबीन है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको हौज़े कौसर से महरूम कर देंगे और धुतकार देंगे। अल्लाह हमें ऐसे सच्चे मुहिब बनाए जो सुन्नत के इत्तिबा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही तौर पर इस अंदाज में मोहब्बत करते हैं कि जो आपकी सही रहनुमाई के मुताबिक है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।